भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। भागवत प्रेमी सज्जनों, आइए आज पुनः आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। अभी अजामिल का प्रसंग हम लोग सुन रहे हैं। जब यमराज के दूतों ने यमराज के मुख से सुना कि एक सबसे बड़ी सत्ता है जिसके अधीन होकर के हमारे महाराज भी काम करते हैं, तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अभी तक यही जान रहा था कि हमारे महाराज से बड़ा कोई है ही नहीं, लेकिन जब धर्मराज ने स्वयं वर्णन किया तो ये सब सुन करके जब दूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने पहली बार देखा था कि जहाँ वे गए हों वहाँ विष्णु के दूत भी आ गए। ऐसी घटना पहली बार हुई है। तो उसे आदेश मिला कि विष्णु के दूतों को, विष्णु के भक्तों को, जो भी भगवान के भक्त हैं उनकी ओर कभी ताकना भी नहीं। तो फिर इसने पूछा कि तो फिर हम किसको लेकर के आएंगे? आप हमें भेजते हैं और हम डांट फटकार सुनकर हमको भगा दिया जाता है, तो या तो आप हमारी नौकरी ख़त्म कर दीजिए या नहीं तो भेजिए, तो फिर कहाँ भेजिए, ये हमको स्पष्ट कह दीजिए। तो उसने कह दिया कि भगवान विष्णु के दूतों के पास, भक्तों के पास नहीं जाना है। कोई भी भक्त हो उनकी ओर कभी झाँकना भी नहीं, क्योंकि नाम स्मरण करने से ही सारे पाप उसके धुल जाते हैं, खास करके जो व्यक्ति अंत समय में भगवान का नाम लेता है। तो जब दूतों ने पूछा तो फिर हम किसके पास जाएं, किसको लाना होगा हमें, हमारा जो ड्यूटी है उसको स्पष्ट कर दीजिए। तो यमराज ने कहा कि जो गृहस्थी का बोझ ढोते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं, जो कृतघ्न हैं उनको लाओ, उनको पकड़ के मेरे पास लाओ। जो आत्मा को ही, जो शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं और अपने शरीर और परिवार की संतुष्टि में उलझे रहते हैं ज़िंदगी भर, जो भूल कर भी कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, उनको लाओ मेरे पास। जो भगवान के नामों का स्मरण नहीं करते हैं उनको लाओ मेरे पास। जो भक्त नहीं है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में भगवान के नाम का कभी कोई महत्व नहीं समझा, न कभी गुणगान किया, न कभी सत्संग किया, उनको लाओ हमारे पास। जिनके सिर कभी भगवत चरणों में नहीं झुके, उनको लाओ मेरे पास। और यही सब बताए। और यमराज को भी गलती महसूस हुई कि उन्होंने भगवान, हमारे दूतों ने भगवान विष्णु के दूतों के साथ बहस किया, उनका सम्मान नहीं किया। इस बात के लिए यमराज भी दुखी थे और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगा कि मेरे दूत का अपराध तो मेरा ही अपराध है, भगवान मुझे क्षमा कर दें। मेरे दूत इस बात को नहीं जानते थे, और उन्होंने भगवान से क्षमा की प्रार्थना की। ये तो विशेषता है कि भगवान के भक्त को न यमराज दंड दे सकते हैं, न काल दंड दे सकता है। भगवान के पार्षद ही उसकी सुरक्षा के लिए पूरे विश्व का भ्रमण करते रहते हैं। अब इससे बड़ा संरक्षण क्या हो सकता है? ये सब पढ़ के सुन कर भी अगर हमको भगवान में आस्था नहीं हुआ तब तो हमारा दुर्भाग्य है। और ये सब अजामिल का प्रसंग जो है ये काफ़ी है किसी भी समझदार के लिए कि नाम का महत्व क्या है, भक्त होने का क्या महत्व है, इस बात को स्पष्ट रूप से जान लेने के लिए अजामिल का प्रसंग काफ़ी है। इससे फिर ज़्यादा क्या जानना है। और ये हम लोग का भी ये फर्ज बनता है कि जो किसी भी कारण से भागवत नहीं सुन पाते हैं उन तक भागवत को पहुँचाएं। ऐसे बहुत से लोग हैं, ये तो भागवत में ही वर्णन किया गया है कि केवल धन के लोभ में भागवत की कथा होगी कलयुग में। और यही हम देख रहे हैं। बड़े बड़े हर किसी के बस की बात नहीं है कि 20 लाख रुपया 15 लाख रुपया खर्च करें और भागवत कथा सुने, वो भी सब एक सप्ताह का, जिसमें बहुत से विषय छूट भी जाते हैं।
वर्णन करने का समय नहीं मिलता है। तो आप अगर इस 10 मिनट के एपिसोड को अगर घर घर पहुंचाते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि हर चैप्टर को स्पर्श करते हुए आगे बढ़े, कोई भी प्रसंग पूरी तरह छूटे नहीं। संक्षिप्त तो करना ही पड़ता है, लेकिन कोई भी प्रसंग ऐसा ना हो जो हम नहीं जान पाए कि ऐसा भागवत में नहीं। तो ये ऐसा करने से, भगवान का नाम जपने से और सत्संग करने से, ये दो ऐसा साधन है कि भगवान की मनुष्य के हृदय में भक्ति उत्पन्न होता है। यही दो कारण है। तो अगर कोई चाहे भक्त बनना तो भगवान का नाम जप करे और भगवान के सत्संग में जाकर के उनके लीला का चर्चा करे या सुने, या सत्संग, दूसरे शब्दों में कहे कि सत्संग करे। तो सत्संग करना और नाम जपना, ये दो ऐसे साधन हैं जो मनुष्य के अंदर भक्ति का उदय करता है। यही बात सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया कि नाम का कीर्तन और लीला चर्चा ही असल प्रायश्चित है, इसके अलावा कहीं कोई प्रायश्चित नहीं होता है। इसके बाद से जमदूत भक्तों के पास जाना छोड़ दिए और कहते हैं कि ये तत्व ज्ञान जो है, यही तत्व ज्ञान है। भगवान स्वयं तत्व ज्ञान है। भगवान को जानने का अर्थ ही है कि वह तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवत गीता में भी आया है कि कोई चाहे कि वह तत्व ज्ञान कहाँ मिलेगा, तो उसमें लिखा कि तद विद्वी परिणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। इसका मतलब ये हुआ कि जिनको ज्ञान प्राप्त करना है उनको तत्वदर्शियों के पास जाना होगा, उनकी सेवा करनी होगी और उनसे विनय पूर्वक प्रश्न करना होगा। आजकल तो लोग एक सामान्य शिक्षक का भी आदर नहीं करते हैं, तो क्या आज के छात्रों को विद्या आएगी? जब विनम्रता ही नहीं है तो विद्या कहाँ से आएगी? तो तत्व ज्ञान जानना तो और कठिन काम है। तो तत्वज्ञानियों के पास जाइए, विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तब आपको तत्व ज्ञान मिलेगा। नहीं तो ऐसे नहीं होने वाला है। खास करके इस बात को, जो नवजुआ हैं, छात्र हैं, तो इस बात को गौर से सुनेंगे। और सुखदेव जी ने कहा कि मैंने यह प्रसंग अगस्त्य मुनि से सुना था। परीक्षित, यही प्रसंग मैं आज तुमको सुना रहा हूँ। ये प्रसंग हमको अगस्त्य मुनि ने सुनाया था मलयाचल पर्वत पर। तो इस तरह से हमने देखा कि भगवान के नाम का संकीर्तन का क्या महत्व है, और इस तरह से ये अजामिल का प्रसंग आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोगों से पुनः आग्रह करते हैं कि इसको प्रचार मान करके आप शेयर कीजिए, जो प्रेमी हैं उनको पहुंचाइए। और अजामिल के प्रसंग से हम जरूर अवश्य शिक्षा लें कि अगर हम जीवन में भगवान के भक्त नहीं बन सके तो मनुष्य होना एकदम बेकार हो जाएगा। और हमने पहले भी चर्चा किया है कि जो व्यक्ति जीवन में आत्मस्वरूप के दर्शन करने का प्रयास नहीं किया, वह तो केवल अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया है, धरती पर आया है। तो आइए, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।